नमस्कार बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे ऑनलाइन या डिजिटल भुगतान पद्धतियों के बारे में और उनके प्लेटफॉर्म्स के बारे में। ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट मेथड्स एंड प्लेटफॉर्म्स। एक डिजिटल भुगतान प्रणाली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की स्वीकृति प्रदान करती है। डिजिटल भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट और अन्य कई भुगतान मोड के माध्यम से किया जा सकता है। भारत में कई डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म और भुगतान गेटवे यानी पेमेंट गेटवेज उपलब्ध हैं, जो ऑनलाइन डिजिटल भुगतान सुविधा प्रदान करते हैं। इन डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म्स या भुगतान गेटवेज को मर्चेंट्स द्वारा एकीकृत किया जाता है ताकि ग्राहक आसानी से भुगतान एवं वस्तु और सेवाओं की खरीद का भुगतान विधियों द्वारा लाभ उठा सकें। इस खंड में हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड और पॉइंट ऑफ सेल मशीन का वर्णन करेंगे। क्रेडिट कार्ड भुगतान, क्रेडिट कार्ड पेमेंट। क्रेडिट कार्ड एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड है जो किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है, जिससे धारक सामानों या सेवाओं को क्रेडिट पर खरीद सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक पैसे का सबसे आसान रूप है जो उपलब्ध है और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। एक क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करने के स्टेप्स टू पे ऑनलाइन विद अ क्रेडिट कार्ड। भुगतान करते समय आपको अपनी भुगतान विधि या पेमेंट मेथड के रूप में क्रेडिट कार्ड चुनने की आवश्यकता होगी। आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे क्रेडिट कार्ड को चुनने का विकल्प भी होगा, जैसे वीजा, मास्टरकार्ड, डिस्कवर, अमेरिकन एक्सप्रेस आदि। यदि आपका क्रेडिट कार्ड प्रकार बॉक्स में सूचीबद्ध या लिस्टेड नहीं है, तो मर्चेंट उस प्रकार के क्रेडिट कार्ड को स्वीकार नहीं करता। विवरण दर्ज करने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि एड्रेस बार में एक लॉक प्रतीक और HTTPS है। HTTPS का अर्थ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। लॉक और HTTPS सुनिश्चित करते हैं कि जिस वेबसाइट का आप उपयोग कर रहे हैं वह सुरक्षित और सत्यापित है। अपना नाम दर्ज करें, जैसे आपके क्रेडिट कार्ड पर दिखाई देता है। ये सत्यापित करने के लिए कि आपने अपना नाम सही ढंग से दर्ज किया है, क्रेडिट कार्ड को देखें। इसके बाद अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी दर्ज करें। क्रेडिट कार्ड नंबर, आपके क्रेडिट कार्ड पर अंकित 16 अंक, समाप्ति तिथि यानी एक्सपायरी डेट और सुरक्षा कोड यानी CVV नंबर। आमतौर पर क्रेडिट कार्ड नंबर के बाद कार्ड के पीछे 3 अंकों की सुरक्षा कोड मुद्रित किया जाता है। अपने क्रेडिट कार्ड के लिए बिलिंग पता या बिलिंग एड्रेस दर्ज करें। ये वह पता है जिस पर आप अपना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट प्राप्त करते हैं। ध्यान दें कि ये पता शिपिंग एड्रेस से भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके स्टेटमेंट पोस्ट ऑफिस पर प्राप्त होते हैं, लेकिन आप अपने ऑर्डर को अपने घर में भेजना चाहते हैं, या अगर आप किसी को उपहार के रूप में भेजना चाहते हैं, जब आप भुगतान बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको अपने पंजीकृत मोबाइल पर एक OTP यानी वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा। प्रमाणीकरण पृष्ठ यानी ऑथेंटिकेशन पेज पर इस OTP को दर्ज करें और ट्रांजैक्शन पूर्ण करें। ट्रांजैक्शन के सफल समापन पर आपको एक ट्रांजैक्शन संदर्भ संख्या प्राप्त होगी। आपको इसे अपने संदर्भ उद्देश्य के लिए संभाल कर रखना चाहिए। आपके द्वारा किए गए भुगतान के साथ किसी भी तरह। डेबिट कार्ड, एक डेबिट कार्ड जिसे बैंक कार्ड या चेक कार्ड भी कहा जाता है, एक प्लास्टिक का भुगतान कार्ड होता है जिसका इस्तेमाल खरीदारी करते समय नकदी के बजाय किया जा सकता है। ये एक क्रेडिट कार्ड के समान है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के विपरीत कोई ट्रांजैक्शन करते समय धन सीधे आपके खाते से ही डेबिट हो जाता है। एक डेबिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करने के स्टेप्स टू पे ऑनलाइन विद अ डेबिट कार्ड। सुनिश्चित करें कि आपके खाते में पर्याप्त पैसा है। मर्चेंट वेबसाइट आपको भुगतान विधि या पेमेंट मेथड चुनने के लिए कहेगी।
आपको अपनी भुगतान विधि या पेमेंट मेथड के रूप में डेबिट कार्ड चुनने की आवश्यकता होगी। कुछ मामलों में मर्चेंट वेबसाइट आपको भुगतान गेटवे या पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट करती है। विवरण दर्ज करने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि एड्रेस बार में एक लॉक प्रतीक और HTTPS है। HTTPS का अर्थ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। लॉक और HTTPS सुनिश्चित करते हैं कि जिस वेबसाइट का आप उपयोग कर रहे हैं वह सुरक्षित और सत्यापित है। अपना कार्ड नंबर और CVV या CVC2 नंबर दर्ज करें। आपको अपने कार्ड की समय सीमा समाप्त होने वाले महीने और वर्ष दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। कार्ड धारक का नाम भी आवश्यक हो सकता है। CVV या CVC2 संख्या आपके कार्ड के पीछे एक 3 अंकीय संख्या होती है। इसे 4 अंकों की संख्या के दाईं ओर रखा गया है। ये 4 अंकों की संख्या कार्ड संख्या की अंतिम 4 अंकीय संख्या होती है। आपको ट्रांजैक्शन प्रमाणित करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता हो सकती है। OTP यानी वन टाइम पासवर्ड का विकल्प भी उपलब्ध हो सकते हैं। यदि आप ये विकल्प चुनते हैं तो आपको बैंक से मैसेज या ईमेल द्वारा एक पासवर्ड भेजा जाएगा। पासवर्ड केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है और ये केवल सीमित अवधि के लिए ही वैध रहता है। आप अपने बैंक से ट्रांजैक्शन के सफल समापन पर ट्रांजैक्शन अपडेट प्राप्त करेंगे। आपको द्वारा दिए गए भुगतान के साथ किसी भी तरह के मामले में ये उपयोगी हो सकता है। नमस्कार बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे रुपए कार्ड पेमेंट के बारे में। रुपए और पेमेंट का एक संयोजन या कॉम्बिनेशन है। ये भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है। ये कार्ड डेबिट कार्ड का एक भारतीय संस्करण है। ये देश में भुगतान प्रणालियों के एकीकरण के इरादे से बनाया गया है। रुपए डेबिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करने के स्टेप्स टू पे ऑनलाइन विथ अ रुपए डेबिट कार्ड। मर्चेंट वेबसाइट पर जाएं और रुपए डेबिट कार्ड का उपयोग करने के लिए वेबसाइट पर कोई उत्पाद या सेवा ढूंढें। अपना मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद पेमेंट पेज पर जाएं और भुगतान विकल्प के तहत भुगतान मोड के रूप में रुपए डेबिट कार्ड चुनें। विवरण दर्ज करने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि एड्रेस बार में एक लॉक प्रतीक और HTTPS है। HTTPS का अर्थ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। लॉक और HTTPS सुनिश्चित करते हैं कि जिस वेबसाइट का आप उपयोग कर रहे हैं वह सुरक्षित और सत्यापित है। प्रथम फर्स्ट ट्रांजैक्शन। इसके लिए पंजीकरण आवश्यक होता है। पहला ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से पहले कार्ड धारक को ई-कॉमर्स के लिए सक्षम करने के लिए अपने रुपए कार्ड को पंजीकृत करना होगा। कार्ड धारक को भुगतान स्क्रीन या पेमेंट स्क्रीन पर सभी उचित रुपए कार्ड विवरण दर्ज करने होंगे, जैसे कि कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि और CVV2, जो कि कार्ड के पीछे 3 अंक हैं। बैंक के साथ पंजीकृत कार्ड धारक के मोबाइल नंबर, ईमेल ID और एक OTP यानी वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। ग्राहक OTP की वांछित प्राप्ति के लिए विकल्प या तो मोबाइल नंबर या ईमेल ID का चयन कर सकते हैं। ग्राहक को बैंक के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल ID पर प्राप्त OTP दर्ज करना होगा। कार्ड धारक को OTP द्वारा प्रमाणित करने के बाद कई चित्रों के मिश्रण का एक छोटा फ्रेम दिखाई देगा। कार्ड धारक को एक चित्र चुनना होता है। इस इमेज के बाद के सभी ट्रांजैक्शन के लिए याद रखना होता है। इसे पंजीकृत चित्र या रजिस्टर्ड इमेज के रूप में कहा जाता है। यदि कार्ड धारक पंजीकृत चित्र को भूल जाता है तो उसे पुनः पंजीयन करना पड़ता है। कार्ड धारक को एक वाक्यांश, जो कि अधिकतम 40 वर्ण तक होगा, प्रवेश करने के लिए कहा जाता है, जिसे भविष्य के ट्रांजैक्शन में पहचान के लिए याद रखना होता है। कार्ड धारक को एक स्वपरिवर्तनशील यानी स्क्रैम्बलिंग पिन पैड पेज दिखाया जाए। नमस्कार बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे नेट बैंकिंग भुगतान के बारे में। नेट बैंक पेमेंट।
आपके बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सेवा का उपयोग भारत में सबसे लोकप्रिय भुगतान विधियों में से एक है। ये डेबिट कार्ड के द्वारा की गई खरीद के ही समान है, सिवाय इसके कि आप अपने इंटरनेट बैंकिंग खाते में लॉगिन करके भुगतान करते हैं। इस मामले में भी आपके द्वारा खरीदारी करने के बाद राशि तुरंत आपके बैंक खाते से काट ली जाती है। नेट बैंकिंग से ऑनलाइन भुगतान करने के स्टेप्स टू पे ऑनलाइन विथ नेट बैंकिंग। सुनिश्चित करें कि आपके खाते में पर्याप्त पैसा है। मर्चेंट वेबसाइट आपको अपने भुगतान विधि या पेमेंट मेथड के लिए पूछेगी। आपको अपनी भुगतान विधि या पेमेंट मेथड के रूप में नेट बैंकिंग को चुनना होगा। कुछ मामलों में मर्चेंट वेबसाइट आपको पेमेंट गेटवे पर पुनर्निर्देशित या रीडायरेक्ट करेगी। विवरण दर्ज करने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि एड्रेस बार में एक लॉक प्रतीक और HTTPS है। HTTPS का अर्थ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड होता है। लॉक और HTTPS सुनिश्चित करते हैं कि जिस वेबसाइट का आप उपयोग कर रहे हैं वह सुरक्षित और सत्यापित है। भुगतान पद्धति या पेमेंट मेथड के रूप में नेट बैंकिंग का चयन करते समय आपको अपने बैंक का चयन करने के लिए कहा जाएगा। ये आपका इंटरनेट बैंकिंग खाता है। फिर आपको भुगतान करने के लिए अपने बैंक की वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। अपने खाते में लॉगिन करने के लिए आपको क्रेडेंशियल्स यानी यूजर आईडी व पासवर्ड्स का उपयोग करना होगा। एक बार लॉगिन सफलतापूर्वक करने के उपरांत आपको अपनी राशि की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। अधिकांश वेबसाइट आपके भुगतान प्रक्रिया की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण के रूप में OTP यानी वन टाइम पासवर्ड का उपयोग करते हैं। OTP आपके बैंक खाते से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। कुछ बैंक अतिरिक्त सुरक्षा और सुरक्षा सुविधाओं जैसे डेबिट कार्ड, पिन विवरण आदि भी पूछ सकते हैं। आप अपने बैंक से ट्रांजैक्शन के सफल समापन पर एक ट्रांजैक्शन अपडेट प्राप्त करेंगे। आपके द्वारा किए गए भुगतान के साथ किसी भी मुद्दे के मामले में ये उपयोगी हो सकता है। POS पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल यानी POS टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल खुदरा या रिटेल स्थानों पर कार्ड भुगतान प्रक्रिया में किया जाता है। एक POS टर्मिनल आमतौर पर सभी तरह के क्रेडिट और डेबिट कार्ड भुगतान की सुविधा देता है और ये इस प्रकार काम करता है। किसी ग्राहक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जानकारी पढ़ता है। ये जांचता है कि ग्राहक के बैंक खाते में धन पर्याप्त है भी या नहीं। ग्राहक के खाते से विक्रेता के खाते में धनराशि स्थानांतरित करता है, ट्रांजैक्शन दर्ज करता है और रसीद यानी रिसिप्ट प्रिंट करता है। उपयोगी जानकारी। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद रिफ्रेश कभी भी ना करें, क्योंकि पेमेंट गेटवे की साइट पर सफलतापूर्वक भुगतान होने के बाद पेमेंट मर्चेंट की साइट को स्थानांतरित हो रहा होता है। त्वरित समीक्षा। रुपए कार्ड के संदर्भ में NPCI का पूर्ण रूप क्या है? एक क्रेडिट कार्ड क्या होता है?